हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप 2 मंजिला घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको फाउंडेशन, फुटिंग, कॉलम, प्लिंथ बीम, लिंटल बीम, स्लैब बीम या फिर जो आपका छत का थिकनेस होगा वो कितना होना चाहिए। यानी कि अगर आप फाउंडेशन बना रहे हैं तो आपको फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी रखनी है, फुटिंग की साइज़ क्या रखनी है, आपको कॉलम की साइज़ क्या रखनी है। यानी कि जितने भी हमारे आरसीसी मेंबर हैं उनकी क्या आपको थिकनेस रखनी है, उनकी साइजेस क्या होनी चाहिए अगर आप 2 मंजिला घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक कमेंट भी आया है कि सर हम 2 मंजिला घर के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बहुत कंफ्यूज हैं कि फाउंडेशन किस तरीके से डिज़ाइन करें और फुटिंग की साइज़ क्या होनी चाहिए, कॉलम की साइज़ क्या होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये कंप्लीट आरसीसी मेंबर के बारे में है। 2 मंजिला घर के रेसिडेंशियल अगर आप घर बनवा रहे हैं तो उसके लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा और स्किप नहीं करिएगा। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखेंगे तो 2 मंजिला घर के लिए जो भी हमारे आरसीसी मेंबर हैं उनकी क्या साइजेस होनी चाहिए, आपको कंप्लीट इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे। जो हमारा पहला आरसीसी मेंबर स्टार्ट होता है वो होता है फाउंडेशन वर्क कंप्लीट होने से। फाउंडेशन मतलब कि जो हमारे एक्सकावेशन प्रोसेस है, जो हमारी मिट्टी की खुदाई है, तो मिट्टी की जो हम खुदाई करते हैं वो इस चीज़ को पहले निर्धारित कर लेते हैं, इस बात को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं कि जो हमारा साइज़ है वो क्या होना चाहिए। तो जो हमारे गड्ढे की साइज होगी फाउंडेशन के लिए वो 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट की होगी। 4 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 4 फीट की हाइट का होना चाहिए। इससे कम आपको नहीं रखना है। वैसे ये जो फाउंडेशन की डेप्थ है, ये जो वहाँ की मिट्टी है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाना है उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी मिट्टी का टेस्ट कराया जाता है लैब में। उसके बाद ही जो हमारा फाउंडेशन की डेप्थ है, लंबाई चौड़ाई है, उसको जो है डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन अगर आपको मैं एक रफली आइडिया दूं तो 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट रखना है आपको। अब जब हमारा एक्सकावेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो पहला हमारा स्टेप होता है फुटिंग वर्क। जो हमारी फुटिंग मेश होती है उसको हम इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद हम अपने सेंटर लाइन की मार्किंग के थ्रू जो है हमारा कॉलम का लोकेशन डिसाइड करते हैं और फिर हम फुटिंग वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा फुटिंग वर्क है वो मिनिमम 8 इंच मोटा होना चाहिए। जो हम वहाँ पर कंक्रीटिंग करेंगे वो 8 इंच तक होना चाहिए मिनिमम। आप 1 फीट भी रख सकते हैं लेकिन आप मिनिमम 8 इंच रखेंगे। अगर आप स्टेप फुटिंग रखते हैं तो उसकी अलग थिकनेस है, ट्रेपोजाइडल रखते हैं तो उसके लिए अलग है। लेकिन जो हमारे यहाँ नॉर्मल फुटिंग की जाती है वो 8 इंच मिनिमम आपको कंक्रीटिंग वर्क डेप्थ के हिसाब से करना है। अब अगला हमारा आता है कि कॉलम की साइज़ क्या होनी चाहिए 2 मंजिला घर के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये जो भी आपको डिटेल दी जा रही है ये सारा डिटेल जो है एक रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए है, ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें आप रहने के लिए बना रहे हो, जिसको आप किसी कॉमर्शियल पर्पज़ से यूज़ नहीं करेंगे, जिस पे लोड बहुत ज़्यादा नहीं आना है, उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो आपको नॉलेज दिया जा रहा है वो वहाँ पर ही एप्लीकेबल है। तो कॉलम साइज़ हमको मिनिमम 9 इंच बाई 9 इंच की रखनी है 2 मंजिला कंस्ट्रक्शन के लिए। ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप 9 इंच बाई 12 इंच का रखें, लेकिन अगर आप मिनिमम की बात करें तो 9 इंच बाई 9 इंच आप रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम भी आपको 9 इंच बाई 9 इंच के साइज़ में ही रखनी है। बहुत जगह देखा जाता है प्लिंथ बीम जो है वो 4 इंच बाई 9 इंच रख देते हैं, यानी 9 इंच जो हमने ब्रिक वर्क करके लाया है वो, और सिर्फ उसकी जो डेप्थ है वो 4 इंच 5 इंच देते हैं। ऐसे किसी भी इरेगुलर डेप्थ के साथ उसको डिज़ाइन कर देते हैं। तो आपको मिनिमम 9 इंच ही रखना है, उससे कम नहीं रखना है। अब आता है लिंटल बीम। वैसे दोस्तों लिंटल बीम जो हमारा कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है वो बिल्डिंग की हाइट, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल पर्पज़ को देख करके नहीं होता है। क्योंकि लिंटल बीम का सिंपल एक प्रिंसिपल ये है कि डोर विंडो के ऊपर आने वाले ब्रिक वर्क के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए
लोड को बियर करने के लिए ही हम लिंटल बीम को देते हैं। जनरली लिंटल बीम डिज़ाइन होता है डोर विंडो के फ्रेम के ऊपर, क्योंकि हमने डोर विंडो का फ्रेम लगाया, उसके ऊपर ही ब्रिक वर्क करेंगे तो ब्रिक का सारा डेड लोड जो है वो हमारे डोर विंडो के फ्रेम पर आता है और फ्रेम के बैठने की वजह से लंबे क्रैक्स डेवलप होते हैं पूरे ब्रिक वर्क में। तो इसलिए उसको काउंटर करने के लिए हम लिंटल बीम का उपयोग करते हैं। तो लिंटल बीम जो है दोस्तों वो आप मिनिमम 4 इंच का रखेंगे, उससे पतला नहीं रखेंगे। अब दोस्तों आता है हमारा स्लैब बीम, कि अगर आप 2 मंजिला घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो आपको स्लैब बीम 9 इंच की डेप्थ की रखनी है। 9 इंच बाई 9 इंच की को आपको जो स्लैब बीम है वो डिज़ाइन करना है और इसकी कास्टिंग करनी है। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, स्लैब की थिकनेस क्या होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग लोगों के अंदर बहुत मिथ है। कोई कहता है 4 इंच, कोई कहता है 3.5 इंच, लेकिन अगर आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताएं तो किसी भी स्लैब का थिकनेस जो है 125 mm होना चाहिए, उससे कम नहीं हो। 4 इंच भी लोग करते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप 125 mm रखें, यानी कि 5 इंच रखें। 5 इंच से कम आपको स्लैब की थिकनेस नहीं रखनी है। कमर्शियल पर्पज़ में ये स्लैब की थिकनेस 6 इंच तक जाती है, लेकिन आप मिनिमम 5 इंच रखें। आप 4 इंच भी रख सकते हैं अगर आप 2 मंजिला कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बात करें तो वो 5 इंच ही है। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया कि जितने भी हमारे आरसीसी मेंबर हैं उनको एक सिंपल लैंग्वेज में उनकी साइजेस को आपको बताने की। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में एक आसान लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।